कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, घर का दरवाज़ा खोलते ही नज़र आती है ये अजीब चीज़ें। मिल रहा है वास्तु दोष के बड़े संकेत। आप जहाँ रहते हो वहाँ की ऊर्जा कैसी है, ये आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जहाँ रहते हो कहीं वहाँ भी नकारात्मक ऊर्जा एवं प्रेत का वास तो नहीं है, क्योंकि आप बार बार बीमार पड़ रहे हो, बार बार परेशान हो रहे हो। घर पे सब बीमार पड़ रहे हैं, संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, घर में कलेश मचा हुआ है। रुपया पैसा आप बहुत कमाते हो, लेकिन बरकत नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आपके कुंडली में 2 गंभीर वास्तु दोष बना हुआ है। तो मित्रों, यह वास्तु दोष क्या है और कहाँ पे यह वास्तु दोष बना हुआ है, आज हम बहुत ही विस्तार पूर्वक बनाएंगे। और वास्तु दोष के साथ साथ आपके भविष्य फल के बारे में बताएंगे कि आपके जीवन काल में कौन से घटनाएं घटित हो रही है और कौन से घटना से आपको गुजरना पड़ेगा और किन से आपका आमना सामना होगा और कौन सा दुश्मन आपके ऊपर वार करेगा। तो मित्रों, आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। आज मैं विस्तार पूर्वक आपको बताने जा रहा हूँ। और मित्रों, जो पुराने भूत प्रेत से परेशान हैं, तंत्र विद्या से परेशान हैं, पितृदोष से परेशान हैं, नवग्रह दोष से परेशान हैं, कुल देवी से परेशान हैं, तो आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मित्रों, निःशुल्क आपकी सेवा की जाएगी और तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे मित्रों, वर्तमान के समय में ना जाने आप कई सारे दरबार होकर आए हैं और महंगी पूजा पाठ के नाम पे आप बहुत सारे रुपया पैसा बर्बाद किए हैं, लेकिन कहीं से आपको राहत नहीं मिला है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप अगर भूत प्रेत तंत्र विद्या से या वास्तु दोष या पितृदोष या फिर अपने कुल देवी से परेशान हैं, तो हमें कॉल या मैसेज अवश्य करें, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। और भी निःशुल्क, किसी भी तरह का कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। तो मित्रों, आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, भारत में 2 तरह का रिवाज है और यह गृह प्रवेश माना जाता है। जब एक लड़की की शादी होती है तब वह गृह प्रवेश करती है, यानी वो अपने पति के घर में प्रवेश करती है। और यह गृह प्रवेश से पति और पत्नी को भी बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। अगर गृह प्रवेश करते समय जरा सा चूक हो जाती है तो आपको बहुत ही बड़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। यह एक बड़ी चीज़ है और उन्होंने इसे एक बहुत पवित्र प्रक्रिया बनाया है। ये गृह प्रवेश है, यह एक पुराना घर है, लेकिन जो प्रवेश कर रहा है वह बिल्कुल ही कोरा नींव है, यानी कोरे कागज की तरह नए हैं। दूसरी तरह का गृह प्रवेश जो है तब होता है जब आपने नया घर बनाया हो और आप या आपका परिवार उस घर में रहना शुरू करना चाहते हो। तो आप पहले जान लें और घर की स्थितियां, यानी गृह प्रवेश करने से पहले वास्तु दोष के बारे में आप जान लें, अन्यथा जिंदगी भर तक आपको वृद्धि और बरकत नहीं होगी और कई सारी घटनाएं उस घर से घटित होगा। अकाल मृत्यु जैसे घटनाएं घटित होगा, गहरे बीमारियों का आपको सामना करना पड़ेगा। मित्रों, न जाने कई सारे समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। तो मित्रों, आज हम आपको बहुत ही खास बात बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। कहीं आप भी ये गलतियां तो नहीं कर रहे हो। तो मित्रों, पूरे भक्ति भाव से और माता कामाख्या की नाम लेकर जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। तो मित्रों, घर में सुख शांति सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो आपके घर में खुशियाँ
ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगी, जिसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप वास्तु दोष के निवारण से जुड़े उपाय अगर आप कर लेते हैं तो शायद जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाएगी। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो। इसके लिए घर में सकारात्मक ऊर्जा का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि घर में इस ऊर्जा के होने से ही सारी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आकर्षित होती है। जैसे सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के घर में हमेशा गृह कलेश होता रहता है तो इससे घर के सदस्य आपस में तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। इससे सभी का मूड हमेशा खराब रहता है और घर में मौजूद लोग हमेशा तनाव में रहते हैं। इसका सबसे बड़ा असर कमाई पर पड़ता है, जहाँ से आपके धन का आगमन होता है और माता लक्ष्मी रूठ जाती है और धीरे धीरे आपका जहाँ से धन का आगमन हो रहा है वह बंद हो जाएगा और फिर आप एक एक रुपया पैसा के लिए तड़प जाओगे। लेकिन वर्तमान में आप इन स्थितियों से गुजर रहे हो। घर के लोगों का ध्यान बिजनेस नौकरी में जो है कि नहीं लग पाता है। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपका ध्यान बिल्कुल ही नहीं लगेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो मन आपका नहीं लगेगा, जिस वजह से घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि गृह कलेश एक नकारात्मक ऊर्जा है। आपके घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है तो आपके पूरे जीवन पर इसका असर पड़ेगा और घर में मौजूद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको वास्तु दोष की ओर इशारा करती है। तो हम आज आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो पहले मित्रों, आपको यह जानना है कि वास्तु दोष, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर बनाने से कुछ नियम जुड़े होते हैं। इनका पालन करते हुए ही घर बनाना चाहिए और इन नियमों से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा भी जुड़ी हुई होती है। अगर हम घर बनवाते समय किन्हीं भी दिशा का ध्यान नहीं रखते हैं तो आगे जाकर घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा की तरफ मुख्य द्वार का होना शुभ नहीं माना जाता है। वहीं पूर्व दिशा में टॉयलेट भी नहीं बनवानी चाहिए और पूर्व दिशा में घर का मुख्य द्वार होना शुभ माना जाता है। मित्रों, बाहर से घर के अंदर आते हैं तो आपको घर का दरवाज़ा खोलते ही एक अनजान सा डर लगने लगता है। तो आप मित्रों ऐसा महसूस करते हैं कि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है। आपके घर में हमेशा अजीब सी गंध आती रहती है और आपको इस गंध की वजह भी पता न चल पा रही हो तो उसको भी वास्तु दोष के ही अंतर्गत माना जाता है। घर का सामान सही जगह पे रखने के बावजूद अगर हमेशा दरवाज़ा खोलते ही आपको सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ मिलता है तो आपके घर में वास्तु दोष भयानक बन जाएगा। आपको अगर घर के कोने से कोई आवाज़ सुनाई देती है तो इसका अर्थ है आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। मित्रों, यह नकारात्मक ऊर्जा ये भी वास्तु दोष के ही अंतर्गत आता है। तो यह आपको संकेत दे रहा है घर में चमगादड़ का आना जाना शुरू हो जाता है। ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि आप हमेशा घर में दरवाजे और खिड़कियां को बंद करके रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। और इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो शायद जीवन में कभी भी आपके जीवन काल में तकलीफ़ें लौट कर नहीं आएगी। क्योंकि मेरे मित्रों, परेशानी का कारण ये कुछ चीज़ें हैं जिनके वजह से आपके जीवन को नरक बनाकर रख दिया है। मित्रों, इनके साथ साथ अन्य भी कई कारण हैं। घर का मेन गेट हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार पर रात में भी पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होगी। अगर संभव हो तो घर पर यानी घर के प्रवेश द्वार पर लकड़ी की थोड़ी ऊंची दहलीज जरूर बनाएं।
इससे बाहर का कचरा अंदर आने से रुकेगा। कचरा भी वास्तु दोष बढ़ाता है। मेन गेट पर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर या स्टिकर आदि अवश्य लगाएं। अगर आप चाहते हैं तो दरवाजे पर ओम भी लिखवा सकते हैं। दरवाजे पर शुभ चिन्ह बनवाने से देवी देवताओं की कृपा हमेशा घर पे बनी रहती है। दरवाजे के ठीक सामने फूलों की सुंदर फोटो अवश्य लगाएं। सूरजमुखी के फूलों की फ़ोटो लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। घर में नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कभी भी अंधेरा न रखें। वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तेज रोशनी का बल्ब ना जलाएं। घर में शांति बनाए रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार का कलेश नहीं करना चाहिए, नहीं तो नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में इतनी बढ़ जाएगी कि लड़ने झगड़ने से आपको फुर्सत नहीं होगी। घर के आसपास अगर कोई सूखा पेड़ या ढूंढ है तो उसे तुरंत हटा दें। इसकी वजह से भी आपके घर में वास्तु दोष आ रही है। परेशानियों को दूर करने के लिए रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए और नहाने के बाद सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं। एक लोटा तांबे की पात्र से एक पात्र भगवान सूर्यदेव को अवश्य जल अर्पित करें। रोज़ सुबह शाम जब भी खाना खाएं तो गाय और कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि मेरे मित्रों, आपकी कुंडली में पहले ही बहुत सारे दोष भरे पड़े हैं और हम अब नहीं चाहते कि आपके जीवन में कोई ऐसी दोष आए। क्योंकि मेरे मित्रों, आपकी राशि के लिए और आपकी सलामत के लिए रविवार और शनिवार की रात्रि को बहुत ही विशेष पूजा की जाती है और इन पूजा बहुत ही अद्भुत पूजा है। माता कामाख्या के दरबार में और काल भैरव के दरबार में आपके नाम, आपके गोत्र और आपके स्थान से पूजा की जाती है। और जिनका नाम, गोत्र और स्थान पता नहीं है, उनकी राशि के आधार पर पूजा की जाती है। और जब से आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तब से आपके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो रही है। मित्रों, अगर आपको समय नहीं मिलता है तो आप इस कार्यक्रम को नहाते समय, खाते समय या कभी भी इस कार्यक्रम को घर पर चलाकर छोड़ दें। मित्रों, आपके पास उतना पर्याप्त समय नहीं है कि आप किसी तांत्रिक के पास या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाकर अपने समय को बर्बाद कर सकें, क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत ही अस्त व्यस्त हो। अगर आप इन कार्यक्रम को घर पे चलाकर छोड़ देते हैं तो शायद आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, इन समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो मित्रों, जैसे कि वर्तमान के समय में कई सारे समस्याओं से आपको गुजरना पड़ रहा है, एक एक रुपया पैसा के लिए तरसना पड़ रहा है, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक इन सभी क्षेत्रों से आप बहुत ही परेशान हो। नौकरी का तबादला बार बार हो रहा है, किसी की नौकरी में स्थिरता नहीं बन पा रही है। व्यापार अगर आप करते हैं तो महीना दिन से अधिक आपका व्यापार नहीं चलता है। सप्ताह दिन तक आपका व्यापार बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन उनके बाद आपके व्यापार में गिरावट आने लगती है और धीरे धीरे आपका व्यापार पूरी तरह से बंद हो जाता है। जबकि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं और आप कर्ज से दब जाते हैं और फिर आप लोगों के सामने हाथ फैलाने लगते हैं। तो मित्रों, मेरे द्वारा जो उपाय बताए जाते हैं, अगर आप इन उपायों को करते हैं तो शायद आपके जीवन से जो दुष्प्रभाव है यह समाप्त हो जाएगा। मित्रों, आप अपने जीवन काल में यानी कि वर्तमान के समय में एक चांदी का नाग और नागिन का जोड़ा बनवाकर भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर दें और एक चांदी का नाग और नागिन का जोड़ा बनवाकर जल में बहा दें। मित्रों, आपकी कुंडली में बहुत ही सारे दोष भरे पड़े हैं, कुंडली पूरी तरह से आपकी उलझी पड़ी हुई है। इसलिए आप इन छोटे छोटे उपायों से आप अपने जीवन को शायद संवार सकते हैं। जैसे कि
कुछ समय बाद श्रावणी माह आने वाली है और इस सावन माह में आप तामसिक भोजन का ग्रहण नहीं करें और हरे रंग का वस्त्र का धारण करें और सोमवार के दिन का व्रत आप रखें और भगवान शिव को दूध अर्पित करें या रुद्राभिषेक भगवान शिव को अर्पित अगर आप कराते हैं तो शायद मेरे मित्रों जीवन की यह परेशानियां समाप्त होगी और किसी तंत्र मंत्र के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करते हैं, दूध अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में जैसे काल सर्प दोष, गुरु चांडाल दोष, नवग्रह दोष, पितृदोष, इन सभी से आपको मुक्ति प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रखना है मेरे मित्रों, एक बार आप अपने जीवन काल में पितृदोष की पूजन अवश्य करा लें। जो नहीं कराए हैं, अगर पितृदोष का पूजन नहीं कराते हैं तो शायद आपका जीवन संघर्षरत जीवन रहेगा और आप अपने जीवन काल में संघर्ष करते रह जाओगे, संघर्ष करके थक जाओगे, गिर पड़ोगे लास्ट में, लेकिन कहीं से आपको किसी भी प्रकार का रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। मित्रों, हमेशा आपको कहीं न कहीं सांप अक्सर दिखाई देता है। मित्रों, आप अपने जीवन साथी के साथ बार बार वाद विवाद होता रहता है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हो। अचानक से रात को नींद खुल जाती है और डरावने सपने आ जाती है, जिससे आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपको सपने में दबा रहा है या सोते सोते आप भारी पड़ जाते हो। अचानक सा झटका लग जाता है, गर्दन में जकड़न हो जाती है, नस अचानक खींच लेता है, पेट में गैस का शिकायत हो जाता है, पेट फूल जाना, सांसें रुक जाती है। ऐसी समस्याएं आपके जीवन काल में लगातार देखने को मिल रही है। कभी किडनी की समस्या हो जा रही है, कभी आप कैंसर के शिकार हो जा रहे हैं, कभी आप त्वचा रोग के शिकार हो जा रहे हैं। तो मित्रों, यह सब आपके जीवन में कुछ दोष की वजह से हो रहे हैं। दुश्मन भी आपके पीछे पड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र बहुत ही अधिक आपके पीछे कर रहा है, तो इनसे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप दिए गए नंबर पर हमें कॉल या मैसेज कर दें, मेरे द्वारा तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह पूरे भक्ति भाव से माता कामाख्या के नाम लेकर आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, कम से कम 5 लोगों से आप चैनल को सब्सक्राइब अगर कराते हैं तो आपको दूसरे ही दिन बहुत ही बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। आप कभी जीवन में कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यह बाबा ने ऐसा कौन सी संजीवनी जड़ी बूटी दे दिया जो हमारे जीवन में इतने सारे चमत्कार आ रहे हैं। आपके जो कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, अगर आप